Good morning, student. This is the third lecture of the chapter number 4, presentation of data. Already before two lecture you learn the types of tabular presentation data, qualitative, quantitative, temporal, spatial, spatial, then features of bar diagram, diagrammatic presentation. You already learn the flow chart of the chapter. And now this is the chapter number 4, the name of chapter, presentation of data, and the third lecture of the chapter. Now one by one concept should be properly understand. टाइप्स ऑफ बार डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको कल बताया था कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, वन डायमेंशनल प्रोग्राम एंड टू डायमेंशनल प्रोग्राम. वन डायमेंशनल प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑफ द बार डायग्राम. हाउ मेनी बार डायग्राम? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बार डायग्राम: simple, multiple and component bar diagram. How many? Simple, multiple and component bar diagram. So now one by one should be properly here explained. एक्चुअली बार डायग्राम के बारे में आपको प्रेजेंट में बताया कि किस तरीके से बार डायग्राम तीन तरह का होता है: सिंपल, मल्टीपल एंड कंपोनेंट ऑफ द बार डायग्राम. ओके, so one by one concept should be properly explained. What is meant by bar diagram? Okay, so bar diagram. अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल बार डायग्राम. सिंपल बार डायग्राम का मीनिंग क्या होता है? जिसमें वन डायमेंशनल डायग्राम दैट प्रेजेंट इन ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल. इसमें क्या होता है? केवल एक ही सिंगल जो बात होती है उसी को हम प्रेजेंट करते हैं. जैसे इन द फिगर बिलो द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय कंपनीज प्लॉटेड अगेंस्ट डिफरेंट टाइम पीरियड. एक कंपनी ने अपने कार कितने बेची है तो उसके बारे में जो जानकारी की सिंपल बार डायग्राम में देखते हैं कि एक कंपनी के बारे में बताया गया कि ABCD ऐसी चार कंपनियां दी है, पांच कंपनियां ABCDE, और ABCDE में आपने अपने एक ईयर में कितना सेल किया उसके बारे में बात बता दी. डिफरेंट टाइम पीरियड देखो, कंपनी ए ने कितना सेल किया 1.3, जो पॉइंट के बिल्कुल से ठीक है. दूसरी बी कंपनी उन्होंने 2.1 जो बेचा है. कंपनी 3 जो थी सी थी उन्होंने 8.2 तक बेचा है. कंपनी डी थी उन्होंने फिर एक के पास बेचा है. एंड कंपनी जो ई है उन्होंने 3.1 बेचा है. तो ये जो हमने प्रेजेंटेशन किया हुआ है, ये प्रेजेंटेशन जो नीचे आप देखिए, ये बिल्कुल क्लियरली सारी चीजें एक्सप्लेन की गई. आप एक बार फिर से अच्छे से देखिए. देखो, कंपनी ABCDE ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है. इसमें आपको कोई बैन नहीं है, पर एक अट्रैक्टिव मैनर दिखने के लिए आपको इसी फॉर्म में लेना बेटर रहता है. ओके, सो टोटल अर्निंग फ्रॉम ऑफ वेरियस कंपनी फॉर द ईयर ऑफ 2007. एक 2007 का नंबर भी है और उस कंपनी के कितने सेल्स हुए उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी है. और एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में ही बात हो रही है, कोई दूसरे तीसरे नहीं कर रहा है. एक पर्टिकुलर वन डायग्राम और क्या है? सेल प्रोडक्ट. कितने कंपनियों ने एक साल में कितना प्रोडक्ट सेल किया, और एक सिंगल प्रोडक्ट. यहाँ 10 प्रोडक्ट या 12 प्रोडक्ट की बात नहीं रही. एक सिंगल प्रोडक्ट जो एक सेम कंपनियां है जो उसको प्रोडक्ट करती है और वो कितना मार्केट में बेच पाए उसका एक डिटेल इंफॉर्मेशन हम बताते हैं, उसको हम सिंपल बार डायग्राम कहते हैं. और ये फिगर आपके सामने में जो इस तरीके का होना चाहिए. ग्राफिक प्रेजेंटेशन डाटा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जैसे 3 टाइप्स का ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है: सब डिवाइडेड या बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम एंड डिवीजन ऑफ द बार डायग्राम.
वन बाय वन समझिए। सब डायग्राम में क्या होता है, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग सच डायग्राम दैट वेरियस कंपोनेंट ऑफ ईच bar should be kept in the same order. The components are shown with different shades of color with the proper index. क्या होता है कि एक सब डिवाइडेड में क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं इस तरीके की तीन, एक मुझे यहाँ पे बताना है, जैसे अभी टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट ये तो 100 है और मेल कितने हैं और फीमेल कितना है उसके बारे में बात हो रही है। 3 लोग हैं, जैसे अपने स्टूडेंट में बच्चे कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, टीचर कितने हैं, इसको हमने एक ही बॉक्स में किया और उसको अलग अलग कलर में शेड किया, मतलब येलो ग्रीन जो भी आपको कलर महसूस हो उन कलर में शेड किया, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड ऑफ द डायग्राम, क्या कहते हैं, subdivided. Multiple bar diagram, this method can be used in data which is made of 2 or more components. This is method of separate allotment is a component show the different shades and color. Same thing, division or more the presentation net quantity access in order differentiate from a net profit, net loss, negative और पॉजिटिव वैल्यू दोनों बताते हैं तुमको डिविएशन ऑफ बार डायग्राम। जैसे आपको पता है ये जो दो चीजें हैं, आप मालूम है यहाँ पे निगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो ये जो चीजें लाइन है जीरो, जीरो से ये निगेटिव ये पॉजिटिव, जब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं निगेटिव या पॉजिटिव एक ही साइड में बताते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डेविएशन बार डायग्राम। ओके, सो नाउ अब हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम, जैसे सेकंड पार्ट है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में एक एग्जांपल आपके सामने है जो आप देख सकते हैं, उसमें फिगर दिया हुआ है या लाइन दी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सब चीजें एक्सप्लेन की गई है और इनमें हमने क्या करता है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, गेम 1, गेम 2 एंड गेम 3, 3 गेम दिए गए और उसमें उनको मिले हुए पॉइंट्स जो मैक्सिमम मतलब लास्ट पॉइंट जो 600 का है, मतलब मिनिमम 600 में गेम नंबर 1 में, गेम नंबर 2 में और गेम नंबर 3 में उसको कितने पॉइंट्स मिले उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। जैसे आपको तीन कलर एक साथ जुड़े हुए दिखेंगे, अरशद, आयशा, किरण, सारा एंड अनमेर, ये 4 मतलब 5 स्टूडेंट देखो उनसे, असद, आयशा, किरण, सारा एंड अनमेर। अब इन्होंने 3 गेम में पार्टिसिपेट किया, तो 3 गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने क्या कर दिया है, अलग अलग कलर शेयर कर दिए। गेम 1 जो ग्रीन है, गेम 2 येलो है, गेम 3 ब्लैक ब्लू कलर है। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को हमने एक्सप्लेन किया है और तीनों को एक साथ भेजा है। तब पहले क्या होता था, सिंगल हम करते थे, अब क्या हुआ, मल्टीपल हो गया है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे कोई बताया क्या, नहीं, अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, 3 चीजें बताई एक साथ, तो हम इसको कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। Component bar diagram are those diagrams that simultaneously present tool as per the various set of data and the area of bar occupied. Each component denotes its share total and the set, इसको क्या कहते हैं, stack chart, याद रखना, stack chart क्या कहते हैं उसको, stack chart. For example, in the figure below, the production of maida, bread, brown, multigram base on depicted simultaneously on bar and different time of the period. The height of each bar denote the total production bread in the particular year. देखो, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसे कहते हैं सब डिवाइडेड बार्स। अब ये मई महीना है, अब मई महीने में टोटल सेल्स कितना हुआ, 80 का हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ, 80। किन किन चीजों में बेचा, कूलर बेचे 15, एसी बेचा 40, रेफ्रिजरेटर बेचा 25, तो मिला के कितना हुआ, 80 हुआ। तो अब मुझे तीनों चीजें प्रेजेंट करनी है, तो टोटल मैंने 80 लिया, देखो 80 है। अब इस 80 को मैंने डिवाइड किया, सबसे पहला क्या किया मैंने, देखो कूलर के लिए जो कलर इस्तेमाल किया गया है वो कलर थे ब्लू कलर,
जो नीचे हुआ दिया हुआ है, 15 लिया, फिर उसमें 40 जोड़ दो तो वो बनेगा 65 हो गया, मतलब 55, ये 55 पे आ गया, फिर उसमें 25 जोड़ो तो 80 हो गया। मतलब पहले आपको 15 लेना है, 15 के बाद 40 जोड़ने तो वो होंगे पूरा मिला के 60 और 55, फिर 55 में 25 मिला दो तो होता है 80, और इसे कहते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। पूरा पहले 60 लो, देखो सेकंड ऑप्शन देखते हैं 60 जून महीने का, 60 लिया, पहला कॉलम 60 का पूरा करो, फिर उसमें डिवाइड करो। 60 को पहले 10 दिया ब्लू में, 10 माइनस हो गया, अब बचा उसके बाद ऊपर का 50, तो 10 के बाद 30 मिला 40, और 40 के बाद 20 मिला दो 50, तो इसे हम कहते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब ये देखो एग्जांपल, जैसे जुलाई का, जुलाई में कितना बेचा गया 20, पहले हमें क्या करना चाहिए, टोटल लिखना है, टोटल कितना है 80 है, टोटल 80, अब 80 लगा दिया, अब उसको डिवाइड करना है, पहले कितना था 20, उसके बाद 30, 20 और 30 50, 50 और 30 80, तो हो गया 80, तो इसको हम कह सकते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। So this is the third part of the chapter. Now we are recap on the chapter is very fast. Once again, one by one concept should be properly explained here. This is the third part, simple, multiple, component bar diagram, and वही उसे सब divided कहते हैं, simple bar diagram, multiple and component. Simple bar diagram जिसमें one dimensional होता है, जिसमें ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है। सब डिवाइडेड में 2 से 4 पॉइंट होते हैं, उसको हम मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं, जो आपके सामने पिक्चर है। सब डिवाइडेड में एक ही लाइन को, एक ही ग्राफ को हम 3 पार्ट में, 4 पार्ट में स्टैगल कहते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है एंड दिस वन। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। यू मे लर्न easiest way, understand and learn it and solve the assignment of the chapter. Thank you very much.